आरती से मेरी आज भी बात हुई है, उसकी तबीयत खराब चल रही है, उसको जो भी संभव मदद के लिए भी मैंने पूछा, अगर कोई दिक्कत है तो बेटा बताओ। तो आप मानते हैं कि 5 महीना के अंदर जो आरती ने शादी कर लिया, ये गलत है? हाँ, थोड़ा-सा इंसानियत मोहब्बत को कहीं न कहीं तमाचा था वो। यहाँ पे गलती सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके ससुर की थी, जो ये सब वो लोग स्टेप लिए। आखिर वो अबला क्या करती, मरता क्या ना करता, वहाँ से निकाल दी जाती तो कौन रखता उसको? इसलिए उसने शादी कर ली। आरती का भी दोष नहीं है, ये पूरे के पूरे समाज का। आपको आरती-आरती दिख रहा है, आपको ये क्यों नहीं दिख रहा है, जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा था, वो अपने बेटे का प्यार भुला दी, तो आरती तो पराई लड़की थी। माँ को टारगेट लीजिए ना, माँ का प्यार कहाँ चला गया? एकदम तैयार हैं। वैसी महिलाओं के साथ महिला विकास मंच हमेशा खड़ा रहता है और आगे भी रहेगा, लेकिन गलत महिलाओं के साथ ना खड़े रहे हैं, ना उसके लिए आवाज़ उठाएँगे कभी। इसलिए मुश्किल हो जाता है। कई बार महिलाएँ भी बहुत गलत कर रही हैं आजकल। हेलो, ठीक है? रेडी? नमस्कार, मैं विकास। अब तक में एक मुलाकात जो हमारा एक शो चल रहा है, उसमें हम अब तीसरे कड़ी में आ गए हैं। हमारे साथ इस वक्त एक शख्स हैं, बीना मानवी जी। ये महिला विकास मंच के अध्यक्ष हैं। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के लिए पुरजोर उनका समर्थन में उतरती है और उन पे जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए कड़ी से कड़ी आवाज जहां तक हो वहां तक ये अपना आवाज ले जाती है। इसी कड़ी में सोनपुर में बीना मानवी जी जो है वो गए हुए थे। वहां पे एक मर्डर हुआ था, जिनमें कहा जाए तो कास्ट का भी आ रहा है, कुछ पैसे का भी लेन देन है। तो मैडम उसमें अभी तक कहाँ तक पहुंची है और मैडम कितना सहयोग कर पाई है, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मैडम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मैम, जिस तरीके से सोनपुर में मर्डर हुआ, इसमें पासवान वीएस यादव जा रहा है, तो क्या कहीं ये जाति मैटर पे तो मर्डर नहीं जाति था? का ही मामला है, क्योंकि शादी की 17 साल बाद भी ससुराल वालों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन चूंकि पति बहुत प्यार करता था उससे, 3 बच्चे भी हुए और वो बंगाल में काम करता था, 5,000 रुपया महीना भेजता था, उसी से वो जीवन यापन करती थी। बहुत दिन वो मायके में रही, लेकिन अब जाके वो जो घर है सोनपुर वाला जिसमें हम गए थे मिलने, वहां 2 रूम का मकान उसको मिल गया था। तो वो 2 रूम के मकान में रह रही थी अपने बच्चे के साथ, पति भेजते थे, जीवन यापन चल रहा था। लेकिन इस बीच में ऐसा हुआ ना कि अचानक से उसके पिताजी का पेंशन मिलने वाला था और वो पति गया अपना सेटलमेंट करने, उसी दिन उसकी हत्या हो जाती है। तो वो जो बीच वाला भाई है, उसका जो छोटा भाई है, वो पहले भी अपने बड़े भाई को मारा है, उसके बाद इसको भी इसने मार दिया सिर्फ प्रॉपर्टी को लेके, और उसने शादी कर ली अपनी ही भाभी से। ये सारा खेल प्रॉपर्टी का है। और चूंकि वो पासवान जाति से, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बस यही मामला है। रही बात महिला विकास मंच की, तो महिला विकास मंच जो संभव मदद बना अभी की है, और प्रशासन तो पूरी तरह संलिप्त है। सोनपुर थाना के नाक के नीचे मर्डर होता है और उन्हें इस बात की खबर नहीं, और खबर हो जाने के बाद अभी अरेस्टिंग नहीं है। ऐसा थोड़ी कि बहुत ज्यादा हार्डकोर क्रिमिनल हैं वो और उनकी अरेस्टिंग नहीं कर पाए, तो तुम करोगे क्या? सिर्फ शराब पकड़ना है प्रशासन को, और कोई काम बचा ही नहीं उन लोग के पास आजकल। जिस तरीके से मैम उनके जो आसपास के लोग हैं वो उनका बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम भी वहाँ पे गए हुए थे और उसके बाद में अभी उन पर काफी ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि उनके घर की जो रोजी रोटी है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चला है। तो इस पे आपने क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, अभी फिलहाल जो भी अलग स्वयंसेवी संस्था है वो लोगों से हम लोग मदद जा रहा है, कल परसों में उसके पास बहुत मदद पहुंच जाएगा। फिलहाल महिला विकास मंच उसे एक अपना बैनर दे रही है, बोर्ड दे रही है, उसके घर में सिलाई सेंटर खोलने की बात चल रही है। हमारी वैशाली टीम उस पर वर्कआउट करेगी। जैसा कि आप उनके घर गए हुए थे तो उनको बोले थे कि जो जमीन है या जो घर है वो बिकने पर हम स्टे लगवाएंगे या एक बोर्ड लगवा देंगे कि ये बिके ना। हाँ, उस पे आप क्या काम कर थोड़ा रहे हैं? सा कानूनी प्रक्रिया है, उसमें लगेंगे, उस पे अभी हम वर्कआउट नहीं किए हैं। लेकिन चूंकि 2 ही दिन हुए हैं मामले को आए, तो वो काम भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उस पे भी वर्क करके खाता नंबर, खतियान नंबर निकाल के उसको तुरंत स्टे लगाना, कि बाहर बाहर अगर ससुर ने प्रॉपर्टी बेच दी तो ये बेचारे बेघर हो जाएंगे। तो इस तरह से तो पता चले लव मैरिज हो और लोग कट जाए, मर जाए, आखिर वो 3 बच्चों का भविष्य भी तो जुड़ा हुआ है, वो कहाँ जाएंगे? तो कहीं ना कहीं लोग कहता है क्रिमिनल्स, यहाँ तो अपने ही लोग क्रिमिनल है, बाप क्रिमिनल, भाई क्रिमिनल, दुनिया क्रिमिनल। चंद धूर जमीन के लिए यहाँ मर्डर हो रहा है, तो रिश्ते का कोई महत्व नहीं रहा। और आज के डेट में समाज बहुत ज्यादा कुरीतियों से भर रहा है, और प्रशासन किसी भी तरह, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है बिहार का, नॉट ओनली वैशाली, हर जगह क्राइम बढ़ रहे हैं। तो बस अब महिला विकास मंच छोटी सी संस्था क्या कर सकती है? एक आवाज ही तो उठा सकते हैं आपके माध्यम से।
जिस तरीके से मैम कहा जाता है कि पुलिस का हाथ काफी लंबा होता है, कहीं भी अगर अपराधी हो तो उन्हें ढूंढ के ले आती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो ये बिहार अरेस्टिंग के पुलिस लिए। है, ये बिहार पुलिस है। बिहार पुलिस के हाथ थोड़े छोटे हैं, लंबे नहीं हैं। इसलिए, और जहाँ हाथ लंबे हैं वो सिर्फ एक ही सेगमेंट को पकड़ते हैं, और क्या चल रहा है आजकल बिहार में वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रशासन पूरी तरह संलिप्त, हर मामले में ये लोग सेटलमेंट करके, ये वो भी सोचता है 4 दिन के लिए आए भैया, कमा खा के निकलो, कहाँ पचड़े में पड़ना है। तो आजकल प्रशासन का भी जमीर खत्म होते जा रहा है, किस पे इंसान भरोसा करेगा पता नहीं। दुख होता है देख के ये सब। आए दिन जो बिहार में कांड हो रहे हैं, अभी आपने छपरा का सुना होगा, करीबन चिराग पासवान जी कल गए हुए थे, उन्होंने वहां पे जाके कहा कि 200 से ज्यादा मौतें हुई है, जिसे बिहार सरकार छुपा रही है आंकड़े को। तो इस पे बस यही गुहार लगाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपके कारण मौत हुई है, आपने शराबबंदी की थी, आपने अपने स्वार्थ को साधा था, और आप अगर शराबबंदी को पूरी तरह पूर्णतः कंट्रोल नहीं कर पाए तो शराब घुसा, जहरीली बना या बाहर से आया, लेकिन लोगों की मौत तो शराब की वजह से हुई है। तो ये कहीं ना कहीं फेलियर ऑफ सिस्टम बता रहा है। तो फेलियर ऑफ सिस्टम जब आएगा मामला, तो ये मुआवजा का मामला बनता है। तो वो तमाम महिलाओं को मुआवजा और नौकरी, कहीं ना कहीं रोजगार देना हमारे माननीय मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है। जिन महिलाओं के लिए शराब बंद की है, वो महिला आज बेवा हो गई, तो उन महिलाओं को कौन देखेगा? आप ही ना देखिएगा, भीष्म पितामह हैं आप बिहार के। लेकिन बीजेपी तो मैम जैसे संसद भवन जो है विधानसभा का, इसमें बीजेपी अपना एक अलग रास्ते पे चल रही है। जैसे कि उन्होंने, नीतीश जी ने कहा कि अगर आप कहें तो हम दारू चालू करवा दें, जो भी है, और जो आप कहें तो हम उन्हें पैसा देने के लिए तैयार हैं। हाँ, लेकिन आप कहें तो वहाँ तो बीजेपी ना ना हाँ बोली। नहीं, पैसा देना चाहिए। दारू बंद, दारू जाए भाड़ में, चालू करे ना करे ये उनका पार्ट है, लेकिन हमारा पार्ट क्या है? महिला विकास मंच का उन महिलाओं को सुरक्षा देना, उन महिलाओं को व्यवस्था देना, उन महिलाओं को भोजन देना, उन महिलाओं को रोजगार देना। अभी कल हमारी टीम जा रही है सारण। अब सारण जा रहे हैं भाई, हम क्या 4 बोरा आटा, 4 बोरा चावल, ये वो जितनी सक्षमता है उतना ही करेंगे ना। तो उसी तरह चलो ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आप सरकार से फंड नहीं करना चाहते हैं, गुप्त रूप से मदद कर सकते हैं ना। इतना क्या नियत आपका खराब हो गया? जा रही है महिला विकास मंच है, काफी बड़ा मंच है, आप लोग महिलाओं के लिए काफी ज्यादा आवाज उठाते हैं, तो क्या आप लोगों को सरकार तरफ से कोई सहयोग या फंड नहीं? महिला विकास मंच ने कभी भी सरकार से कोई फंड नहीं लिया और लेगी भी नहीं। जिस दिन सरकार का 1 रुपया महिला विकास मंच ले ली ना, उस दिन पता चला सबसे पहले टारगेट, जितने महिलाओं ने आज तक महिला ये फंड लिया एनजीओ चला के, देखा था ना, एक मनीषा दयाल चली गई जेल, ये चली गई। तो काला बाजारी करेंगे ये तमाम ऊपर के लोग, और पता चला वीना मानवी टारगेट हो जाएगी। तो इसलिए हम प्रणाम करते हैं सरकारी फंड को। हमारी जितनी हैसियत होगी, तमाम महिलाएं महिला विकास मंच में सशक्त हैं। हम 2,000 रुपए महीना से ही लोगों को मदद करेंगे, बस उतने में हम खुश हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जैसे तेजस्वी जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, आप हम लोगों को इतने गुप्त योगदान तो आप कर सकते हैं ना। हाँ, जा रही है सारण, लीजिए 10,000 मेरे तरफ से भी, ये तो आप कर सकते हैं ना, ये भी नहीं। आपको 2000 का भी जो फंड है वो कहाँ से आता है? भाई मैं काम करती हूँ, मैं कम से कम मेहनत करके महीना में मैं ₹1,00,000 महीना कमाती हूँ, तो 10,000 रुपए महीना का समाज सेवा कर सकती हूँ ना, कि नहीं कर सकती हूँ? वर्किंग पर्सन है, बिजनेस वूमेन है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो प्रोडक्शन हाउस चलाती है। हमारे एक किसी का वो बिजनेस गद्दा तकिया का होलसेल चलता है, कोई हॉस्पिटल के मालिक हैं, तो कोई बिल्डर है, कोई बिजनेसमैन है। इसी तरह के लोग हमें मदद करते हैं। बहुत सारे। आपका जो ये था जो दौरा है, उन जब आप दौरे पे जाती है किसी जो मतलब महिला है जिस पर अत्याचार हुआ है, तो आपको कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको चुनौती क्या क्या मिलता है इसमें? चुनौती इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा कष्ट होता है। फोन आते हैं, बहुत सारे केसेस में फोन आते हैं, कहाँ ये सब पचड़े में पड़ी। अभी तक हम कटिहार नहीं गए, कटिहार नहीं गए तो उस पर भी हम पे आरोप लग रहा है कि भाई ऊपर जाति के लोग हैं तो उसके लिए आप आवाज नहीं उठाए। भाई हमें ऊपर जाति नीचे जाति से कोई मतलब ही नहीं है। हम इंसानियत, एक जात होता है, बस उसी जात को हम मानते हैं, उसके बाद हम किसी जात को नहीं मानते हैं। तो हमारी सक्षमता होती है ना, हम एमपी हैं, ना हम एमएलए हैं, ना हम एमएलसी हैं, ना हम प्रशासनिक व्यक्ति, ना हम महिला आयोग से हैं। तो पूरे के पूरे बिहार को महिला विकास मंच में वीना मानवी नजर आती है महिला में, बाकी सब विधायक सब कहाँ बैठी हुई हैं? बोलिए ना, निकल के महिलाओं को मदद करेंगी। आरती, काफी पहचाना नाम लगा होगा आपको, जैसे ही मैं आरती बोला, क्या बीना मानवी ने आरती को पहचानने में गलती किया? नहीं, आरती को पहचानने में पारखी नजर बिल्कुल गलत नहीं हुआ है मेरा। आरती बस, चूंकि आरती उस घर में जहाँ रह रही है वहां उसके पिताजी की गलती है। जो लोग बड़े बुजुर्ग कहते हैं वैसा लोगों को करना पड़ता है।
आरती से मेरी आज भी बात हुई है, उसकी तबीयत खराब चल रही है, उसको जो भी संभव मदद के लिए भी मैंने पूछा, अगर कोई दिक्कत है तो बेटा बताओ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ उसको सपोर्ट की जरूरत थी, महिला विकास मंच ने सपोर्ट किया। जहाँ उसको डांटने की जरूरत थी, वहां महिला विकास मंच ने डांटा। आज वो बीमार है, अगर उसको दवा की जरूरत पड़ेगी तो भी महिला विकास मंच देगी। तो हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से काम करते हैं। यहाँ पे गलती सिर्फ और सिर्फ उसके ससुर की थी, जो ये सब वो लोग स्टेप लिए। आखिर वो अबला क्या करती, मरता क्या ना करता, वहां से निकाल दी जाती तो कौन रखता उसको। इसलिए उसने शादी कर ली। शादी करना गलत नहीं था, गलत समय पे करना गलत था, इसके लिए महिला विकास मंच ने डांट लगाई थी उसको। आप मानते हैं कि 5 महीना के अंदर जो आरती ने शादी कर लिया ये गलत है? हाँ, थोड़ा-सा इंसानियत मोहब्बत को कहीं न कहीं तमाचा था वो। वो तो भाई हम लोग इमोशनल लोग हैं, भावुक लोग हैं, तो थोड़ा-सा वो गलत था। वो सभी लोग शायद हज़म नहीं कर पाते, मुझे भी अच्छा नहीं लगा तो मैंने बोला। आरती ने 5 महीने के अंदर ही छोटू को टाटा बाय-बाय करके शादी कर ली। आप खुश हैं? मैं खुश क्यों होंगी? मैं दुखी क्यों होंगी? उसकी शादी से ना मुझे खुशी है, ना मैं गम में हूँ। मुझे बस यही लगता है ये कहीं न कहीं समाज में एक अलग-सा स्टेप जाएगा। लोग देखेंगे तो कहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक दुनिया होते जा रही है। तो आरती का भी दोष नहीं है, ये पूरे के पूरे समाज का। आपको आरती आरती दिख रहा है, आपको ये क्यों नहीं दिख रहा है, जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा था वो अपने बेटे का प्यार भुला दी, तो आरती तो पराई लड़की थी। माँ को टारगेट लीजिए ना, माँ का प्यार कहाँ चला गया? जो कभी एक बेटा मरता है तो सदियों तक वो ऐसी रहती है। आरती जैसा ही अभिषेक और अनुष्का का हुआ, बीना मान भी वहाँ नहीं गए। वहाँ इसलिए नहीं गए क्योंकि अब ना मुझे लगा कि भाई बहुत ज्यादा हो गया, आखिर क्या करेंगे। हम अभिषेक के लिए आवाज उठाए, अभिषेक के लोगों की अरेस्टिंग भी हुई, वहां भी लड़का जेल में चला गया, सारा चीज अरेस्ट हो गया। हाँ, अभी हम सोनपुर में इसलिए आवाज उठा रहे हैं क्योंकि वहां अरेस्टिंग नहीं हुई है। जब तक अरेस्टिंग नहीं हो जाती है तब तक हम आवाज उठाते हैं। एक बार जब जेल में चला गया, कानूनी प्रक्रिया में आ गया, तब फिर अब हम कानून से कहाँ लड़ने जाए। हमारा काम आवाज उठा के न्याय दिलाना है, तो वो चीज हम करते हैं। अब वहां पे भी आरती के मैटर में चार्जशीट जमा नहीं हो रहा था, तब हमने आवाज उठाया, चार्जशीट जमा हो गया। चार्जशीट जमा हो गया, हमारा काम खत्म। अगर सोनपुर का जो है मैटर, अगर उसमें अरेस्टिंग होता है, लेकिन उसके बाद जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम आवाज नहीं उठाएंगे, और अगर कहीं फिर से वो छूट जाएगा तब? छूट जाएगा तो क्या सामाजिक बाइकआउट करेंगे। हमने बोला है कि उस वक्त उस घर में तो वो नहीं घुसेगा, अब ये तय बात है। ना वो घर बिकेगा, क्योंकि अब वो घर महिला विकास मंच के कस्टडी में ठप्पा लगाएंगे, वहां पूरा समाज सेवा करेंगे बैठ के। आएगा तो पंगा लेना पड़ेगा उसको, हमको। उस लेडी को इतना सशक्त बना देंगे हम, इतना सशक्त बना देंगे कि वो खुद अपनी लड़ाई अब लड़ेगी। बीना मान भी मतलब उनके साथ कदमों से कदम मिलाने के लिए तैयार है पूरी एकदम तैयार है। वैसी महिलाओं के साथ महिला विकास मंच हमेशा खड़ा रहता है और आगे भी रहेगा, लेकिन गलत महिलाओं के साथ ना खड़े रहे हैं, ना उसके लिए आवाज उठाएंगे कभी। इसलिए मुश्किल हो जाता है। कई बार महिलाएं भी बहुत गलत कर रही हैं आजकल। आरती ने आप पे भी एक आरोप लगाया था, कुछ पैसे का लेन देन का, तो वो क्या था? मैं मेरे पे आरोप कभी लग ही नहीं सकता है। ये आरोप एक मीडिया कर्मी भाई ने लगाया था। एक चैनल वाले ने मुझे नागिन बोला था। उन्होंने कहा था, एक्चुअली क्या है ना, जिनका आजकल चैनल चमक नहीं रहा ना, वो वीना मानवी अगर उसको बाइट नहीं दे, हम डर से भाई आपको बाइट दिए हैं अभी यहाँ बुला के रोड पे, कि कहीं आप भी कल को उसको जब फोन किए, बोले तुमको क्या कष्ट था। हमारे मेंबर फोन किए, पूछे क्या कष्ट था, तुम ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हो वीना जी के बारे में। तो बहुत भाव खाती हैं, कभी लंदन रहती हैं, कभी पेरिस रहती हैं, कभी रांची रहती हैं, कभी यहाँ रहती हैं। हमको बाइट का टाइम नहीं देती हैं, अपने आप को तेज बनती है तो हम नेगेटिव चला दिए। अब बताइए, उनका रिप्लाई है ये, और इस रिप्लाई का रिकॉर्डिंग भी है, तो इसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन उनका एक बात सही था उसमें, आरती से क्या पैसा लेंगे। अरे आरती से डेली मेरी बात होती है, डेली हम उससे पूछते हैं, उसका हम गूगल पे नंबर मंगाए, बेटा बोलो कुछ मदद चाहिए तो। और इतना कमजोर वीना मानवी नहीं है कि आरती जैसे लोगों से पैसे लेने की जरूरत पड़े। भगवान के दया से इतना है कि दाल रोटी भी चलाते हैं और समाज सेवा भी करते हैं। दूसरी बात कि जब ये बात बोले उस भाई की जिन्होंने नेगेटिव न्यूज चलाया था, उनकी एक बात बहुत सच थी कि महिला विकास मंच पैसे खा रही है। वो बात गलत नहीं थी। इसलिए गलत नहीं थी क्योंकि बाद में जब इस न्यूज के बाद हमने इस पे इन्वेस्टिगेशन किया, कुछ दिन पहले एक न्यूज और आया था जिस बच्ची को हमने 5,000 का चेक लौटाया। तो वीना मानवी के दाएं में भी लोग हैं, बाएं में भी लोग हैं। तो जो दाएं बाएं के लोग रहेंगे, आगे पीछे लोग रहेंगे, तो वो अगर किसी से पैसे ले रहे हैं तो लोग यही समझेंगे कि वीना मानवी के आदेश पे काम हो रहा है। तो ये कंफ्यूजन हुआ है, जिसका एविडेंस हमारे पास है। न सिर्फ 5,000, कुल मिला के 30 से 35,000 का घपला किया गया है हमारे संगठन के एक मेंबर द्वारा। आपका गाज हमारे महिला विकास मंच पे गिरा है। आपके आसपास के जो लोग हैं, इसका मतलब वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हैं?
भ्रष्ट हम कैसे कह सकते हैं? अब मोदी जी वहां बैठ के बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री बन के, तो पूरे भाजपा के लोग हैं, यहाँ आरजेडी में ये हैं, तो ऐसे नहीं कीजिए। आप ये मत बोलिए, इतना बड़ा संगठन है, उसमें कोई मेंबर अगर कहीं कोई पीड़िता से पैसे ले रहा है, तो उसमें वीना मानवी कहाँ से दोषी है? वीना मानवी लेगी तब फिर आप बताइएगा। हाँ, सहयोग हम लोग लेते हैं, मेंबरशिप चार्ज भी हम लोग लेते हैं, डेफिनेटली आना जाना पड़ता है, तो जो खुशी से दे देते हैं वो हम ले भी लेते हैं, लेकिन मांगते तो किसी से नहीं है हम, ये भी तय बात है। मतलब पीड़िता, जो गरीब पीड़िता है, लाइक दिस आरती, लाइक जिस तरीके से आप पर गलत अफवाहें बहुत सारे लगे हैं, आरती मैटर में भी आरती को आपने एक ब्रांड बना दिया, एक यूट्यूब का करीबन उसको 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर बनवाने मैंने में। ब्रांड नहीं बनाया है, ब्रांड बनाया है आप लोगों ने। ब्रांड मीडिया वाले पहुंच पहुंच के वहां माइक घुसेड़ घुसेड़ के उसको टीआरपी दिए हैं। एक भी दिन महिला विकास मंच तो एक बार गई थी, लेकिन बाकी के जितने मीडिया वाले थे वहीं खड़े ही रहते थे उसके दरवाजे पे। हम कैसे बना दें? उसका आज उसकी पहचान मीडिया के कारण हुई है, उसको न्याय भी मीडिया के कारण ही मिला है। उससे उसको जो भी यूट्यूबर बनेगी, 2 पैसे आएंगे, वो भी मीडिया के कारण आएंगे। वीना मानवी क्या है? वीना मानवी तो सबके पास जाती है, जैसे आरती के पास भी गई। हमें तो दुख इस बात का है मीडिया कर्मी भाई से कि आप अनुष्का के बारे में हमसे पूछे, आप मीडिया वाले से क्यों नहीं पूछते? जाके अनुष्का के दरवाजे पे क्यों नहीं खड़े रहते हैं मीडिया वाले? अनुष्का के दरवाजे पे हम लोग गए थे मैम, लेकिन जिस तरीके से अनुष्का का हाव भाव हमने अपना पर्सनली देखा, समझ में आ गया था, इसलिए हमको वीना मानवी हमको गई। इतना समझ में आ गया कि ये आरती से भी 4 कदम आगे है। नानी है, आरती की नानी है वो। तो आपको कैसे पता चला कि ये अनुष्का? चले तो हम उस अनुष्का पे एफआईआर करके उसको अरेस्ट करा दें। अगर कानून ऐसा कोई नियम बना दे कि ये लोग मोहब्बत के नाम पे बुलाती है और मर्डर हो जाता है, जवान लड़के, जाने कितने लड़के आज मर रहे हैं, इन तमाम लड़कियों को उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए। वैसे जो लड़कियां हैं जो लड़कों को रात को 10 बजे 11 बजे अपने घर पे बुलाती है और उनका फिर मर्डर होता है, और फिर मुंह मारने के लिए कौन बोलता है इनको जाने के लिए? लड़के क्यों जाते हैं? कहीं ना कहीं लड़कियां इशारा देती है तब तो लड़के जाते हैं। लड़के जबरदस्ती तो किसी के घर में नहीं घुस रहे हैं। क्यों जाएंगे? आपको कोई लड़की बोलेगी आ जाइए 2 बजे रात को घर में, आप क्यों जाइएगा? आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? आप करने क्या जाते हैं वहां? जाते हैं तो मरिए। वहां तो सोशल मीडिया पे चले जाइए, बहुत सारे जाल बिछा के लड़कियां बैठी हुई हैं, एक पर एक लड़कियां सोशल मीडिया स्पॉट गर्ल्स बैठी हुई हैं, तो खोजते हैं लड़के, सर्च करके जाते हैं लड़के। तो इसका मैं खुद तो, लड़कों को तो जागरूक होना पड़ेगा इस मुद्दे पे। लड़के जाते क्यों हैं? जाओगे तो मरोगे ही। जो ऐसे लड़के हैं जो जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल संदेश देना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, भाई मोहब्बत को परखो, समझो, जानो। शारीरिक सुख जो है वो चंद कहते हैं, एज अट्रैक्शन कहते हैं, सेक्स डिजायर कहते हैं, वो चीजें मोहब्बत में काउंट नहीं की जा सकती हैं इस उम्र में। अभिषेक की माँ के लिए आप आवाज उठाएंगे? अभिषेक की माँ के लिए, और साथ ही साथ पटना के कंकड़बाग के एक आरती छोटू मैटर और है, जिसके लिए डेली मेरी आरती की छोटू की मम्मी से बात हो रही है पटना वाले छोटू केस में। तो लगातार हम बात कर रहे हैं, चीजें जा रही हैं और न्यायिक है मामला, चूंकि अब वो वहां वाला अभिषेक का मामला न्यायिक है, लेकिन वहां पे अभिषेक के परिवार से हमको बहुत नाराजगी है। उस लड़की को जो बता लिए हैं उसको अब निकाल के बाहर करना चाहिए, गलत है। लड़के वाले भी गलती कर रहे हैं। हम लोगों ने ये बात उनके पापा से पूछा था, उनका कहना था कि हम इसे अपने घर में नहीं रखें, पुलिस जबरदस्ती से हमारे घर में रखवा के गए हैं। निकाल के बाहर कीजिए, पुलिस की हिम्मत है। हम नहीं रखना चाहेंगे किसी को, कोई हमारे घर में घुसा देगा, कुछ भी मतलब बोल रहे हैं। क्यों? सरकारी व्यवस्था दी गई है वैसी लड़कियों के लिए, अल्पावास बना हुआ है, रिमांड होम्स बने हुए हैं, वैसी लड़कियों को रिमांड होम में रखना चाहिए। अगर ऐसी बात आई है आपके माध्यम से, मैं कल ही थाना में फोन करके बात करूंगी। आपने क्या स्टेटमेंट दिया एक मीडिया वाले को? आप उस अनुष्का को उठा के रिमांड होम में क्यों नहीं डाल रहे हैं? अगर आपको चाहिए कि हाँ गवाही के लिए जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तो आप रखो कस्टडी, ये उनका ड्यूटी है, ये अभिषेक के परिवार की ड्यूटी नहीं है। ये वीना मानवी का सोनपुर का अगला दौरा कब होगा? सोनपुर मेरा आना जाना लगा रहता है, अभी मैं डेट तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर फिर जाएंगे, लेकिन हमारी टीम कल परसों ही जा रही है। जी हाँ, तो आपने सुना कि मैडम का साफ कहना था कि लड़कों के प्रति भी जो मैडम का एक संदेश आया है कि वो ऐसे लोगों से दूर रहे, अपना सुरक्षा खुद करे। अब महिलाओं के प्रति वीना मैडम इसी तरीके से हमेशा आवाज उठाते रहेगी। सोनपुर में मैडम का जो टीम है वो पूरी तरीके से तैयार है उनका सहयोग करने के लिए, और कल और परसों से सोनपुर में मैडम का जो टीम है वो उनके घर आना जाना करने लगेगा और सहयोग पूरा का पूरा वीना मैडम देगी। अब तक न्यूज के लिए अब तक न्यूज को महिला विकास मंच की ओर से बहुत बहुत बधाई, और अच्छे न्यूज चलाइए, अच्छे कार्य कीजिए और हमेशा आगे बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम।